प्रणाम जी सभी को। हमने पांडवों का इस संसार में किस प्रकार जन्म हुआ वो हम जानते हैं। पांडवों के बाद जो श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी हैं और उनकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। उनके मध्य में यानी कि कृष्ण और अर्जुन के मध्य में हुए युद्ध की चर्चा भी हम कर चुके हैं। तो अब हम कलयुग में उनके पुनर्जन्म के बारे में भी जान चुके हैं। श्री कृष्ण जी और बलराम जी कलयुग में आल और उदल के नाम से जन्म लेते हैं। यह चर्चा हमारे भविष्य पुराण में दर्ज है और उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ भी हैं। अब हम एक गुड़ विषय लेते हैं, वह द्रौपदी से जुड़ा हुआ है। द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी बताई गई हैं, वह भी कलयुग में जन्म लेती हैं और कलयुग में जन्म लेने से पहले यानी कि द्वापर युग में भी जन्म लेने से पहले वो पूर्व जन्म में किस प्रकार अपने इस जीवन का यानी कि द्वापर युग के जीवन का निर्धारण करती है, वह चर्चा भी अब करते हैं। एक बार एक राज्य के राजा, जिनका पूरी पृथ्वी पर साम्राज्य था, अपने राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को भोजन का प्रण ले लेते हैं। उस प्रण को पूर्ण करने के लिए वो सारे राज्य में मियादी करवा देते हैं और एक दिन निर्धारित करके सभी को भोजन करा देते हैं। जब राजा शाम के समय अपने मंत्रियों से पूछता है कि हर व्यक्ति, हर जीव भोजन कर चुका, तो उनके मंत्री उन्हें बताते हैं कि हर व्यक्ति और हर जीव आपके राज्य में भोजन कर चुका है, लेकिन जंगल में तप रहे एक राजा यानी कि राजा को बताते हैं कि एक मुनि जंगल में तप रहे हैं जो व्रत को धारण किए हुए हैं। राजा इस प्रकार इस बात को जानकर कहता है कि मैं उनको स्वयं भोजन कराने जाऊंगा। राजा उनके पास पहुंचता है और वह ऋषि चुनकट ऋषि बताए गए हैं लोक कथाओं में। हम इस कहानी का शास्त्रीय प्रमाण लेकर नहीं चल रहे हैं। तो चुनकट ऋषि जब उस राजा को कहते हैं कि मैं भोजन नहीं कर सकता, मैंने व्रत लिया है, और तो इस प्रकार राजा कहता है कि या तो आप मेरे राज्य को छोड़कर चले जाएं, या फिर भोजन करें, या फिर आप मेरे साथ युद्ध को स्वीकार करें। तो इसमें जो मुनि होते हैं वो कहते हैं, जो चुनकट ऋषि होते हैं कहते हैं कि मैं आपके साथ युद्ध को चुनता हूँ, क्योंकि मैं अपना व्रत भी नहीं तोड़ूंगा और आपका साम्राज्य पूरी पृथ्वी पर है, इसलिए मैं इसको छोड़कर भी नहीं जा सकता। तो इस प्रकार युद्ध को स्वीकार करने के बाद वह राजा वहाँ से चला जाता है और मुनि अपने आसपास से 4 कुशाएं यानी कि 4 दाब, जिसको हरियाणवी में बोला जाता है, दाब के पत्तों को अपने यज्ञ कुंड के चारों तरफ रख लेते हैं। राजा अब अपनी बहुत सैकड़ों सैन्य सेना को युद्ध के लिए भेजता है। तो उस समय वह ऋषि एक दाब में से एक कृत्य को प्रकट करते हैं जो भयानक अग्नि का रूप लेती हुई उनके 1/4 राज्य को जला देती है। फिर दूसरे दाब से यानी कि कुशा से एक कृत्य प्रकट होती है जो बाकी बचे हुए राज्य को जला देती है। तो इस प्रकार उनका आधा राज्य जब लगभग जल जाता है, फिर तीसरी ज्वाला उठकर उनके बचे हुए राज्य को यानी कि उसके भी 1/4 राज्य को जला देती हैं। तो इस प्रकार उनके कंप्लीट राज्य में से यानी कि संपूर्ण राज्य में से केवल 1/4 राज्य ही बचता है और लोग सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर दिखाई देने लगते हैं, सैकड़ों सैकड़ों योजन की दूरी पर दिखाई देने लगते हैं। तो राजा इस प्रकार नतमस्तक होता हुआ उनके सामने हाजिर होता है, हाथ जोड़ता है कि आप ऐसा ना करें, मेरे राज्य का सारा विध्वंस हो चुका है, मैं पराजय स्वीकार करता हूँ। लेकिन उस चौथी कुशा में से भी कृत्या प्रकट हो चुकी थी। वह भयानक रूप लेती हुई महामुनि को कहती हैं कि चुनकट ऋषि, या तो आप मेरे क्षुधा शांत करें, नहीं फिर मैं आपका भी भक्षण कर जाऊंगी। तो राजा के अनुनय विनय से इस प्रकार वह भी संतुष्ट हो चुका होता है, मुनि भी, क्योंकि उसके चरण स्पर्श वह राजा कर चुका होता है। तो इस प्रकार वह कहता है उस कृत्या को यानी कि चुनकट ऋषि कि आपकी क्षुधा द्वापर युग में शांत होगी, श्री कृष्ण जी शांत करवाएंगे, और आप जिस समय द्रौपदी अग्निकुंड से प्रकट होंगी तो आप उनके रूप में एक धधकती अग्नि के रूप में विराजमान होंगी। तो आप सभी जानते हैं द्रौपदी द्वापर युग में प्रकट होती हैं और किस प्रकार उसके आसपास महाभारत का बहुत सारा वृत्तांत घूमता है। तो एक बार भीम इस दृश्य को देखकर विचलित होते हैं
क्या दृश्य होता है। भीम देखते हैं छिपकर कि जो धर्मराज है, यानी कि जो यमराज के ही रूप माने गए हैं, वो एक बार द्रौपदी के पांव दबा रहे थे। भीम इससे बड़े विचलित होते हैं और दौड़ते हुए जंगल में चले जाते हैं, वृक्षों को उखाड़ कर फेंकते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब उनको अन्य पांडव देखते हैं तो श्री कृष्ण जी के पास पहुंचते हैं। श्री कृष्ण जी उनको कहते हैं कि मैं इन्हें समझाने का प्रयत्न करता हूं। श्री कृष्ण जी भीम के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप एक ऊंचे वृक्ष पर बैठिए। उस ऊंचे वृक्ष पर जब भीमसेन बैठते हैं तो उन्हें बहुत सारे देवी देवता दिखाई देने लगते हैं और वे सारे हाथ जोड़े हुए द्रौपदी की तरफ खड़े हैं। तो फिर वह देखता है कि द्रौपदी किस प्रकार पूर्व जन्म में क्या क्या घटना होने के बाद इस जीवन में भी अग्निकुंड से प्रकट होती हैं और अपने साथ एक भयानक कृत्य को लेकर आती है और पूरी मानव जाति को खाने के लिए तत्पर रहती है। तो भीम नीचे उतर आते हैं और श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि किसी प्रकार मेरे भाइयों को अवश्य इससे बचाएं। तो श्री कृष्ण जी इसका उपाय बताते हुए कहते हैं कि आप अपनी माता को बोलें कि द्रौपदी के पांव पकड़ लें और किसी प्रकार न छोड़ें, उनसे वचन ले लें। तो इस प्रकार कुंती, जो पांडवों की माता होती है, श्री कृष्ण जी की बुआ होती है, वह द्रौपदी के पांव पकड़ लेती हैं। द्रौपदी इससे बड़ी शर्मिलापन महसूस करते हुए कहती हैं, माता यानी कि सासू माँ, आप मुझे क्यों पाप का भागीदार बना रहे हैं, आप मेरे पांव पकड़ रहे हैं। लेकिन कुंती उनके पांव नहीं छोड़ती। तो इस पर द्रौपदी कहती हैं कि मांगो माता, क्या मांगती हूँ। कुंती कहती हैं कि मेरे 5 पुत्र आपकी इस भयानक युग जो अग्नि है, जो आपके द्वारा प्रकट होगी, जो मानव जाति का भक्षण करेंगी, उससे सुरक्षित रहें। तो इसके बाद द्रौपदी तथास्तु कहती हैं। तो हम जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद लगभग सभी का भक्षण कर लिया जाता है, सभी मार दिए जाते हैं। पांडवों का भी एक पुत्र बचता है जो कि गर्भ में होता है। तो बहुत सारे राज्य का विध्वंस होता है, बहुत सारे व्यक्ति मार दिए जाते हैं, खा लिए जाते हैं उस भयानक कृत्य के द्वारा जो पूर्व जन्म में चुनकट ऋषि के द्वारा प्रकट की गई थी, और वह द्रौपदी के साथ इस युग में प्रकट होती है, जिससे में द्रौपदी अग्निकुंड से आई थी। यह एक लोक कथा है। प्रणाम जी, धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो शेयर करें और कमेंट करें।